विवेकानंद जी के अनुसार युवा वही है जिनके हाथों में शक्ति है, पैरों में गति है, हृदय में ऊर्जा है और आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। युवा शक्ति किसी भी देश का भविष्य होती है। ये पंक्ति विवेकानंद जी ने दी और ये बिल्कुल सत्य है। अगर किसी वर्तमान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को सही दिशा मिल जाए तो उसकी दशा सुधर सकती है, और अगर युवा पीढ़ी की दशा सुधर गई तो किसी भी देश और किसी भी राष्ट्र की दशा सुधर सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि सफल युवा पीढ़ी में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और युवा पीढ़ी के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि वो सफल हो जाए। पहली क्वालिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है ड्रीमर, सपने देखने वाली होनी चाहिए। किसी ने खूब कहा है कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते हैं। ये एपीजे कलाम साहब की कोटेशन। तो कलाम साहब जब 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और उनके शिक्षक जब विज्ञान पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा और उनके शिक्षक यही सिखा रहे थे कि पक्षी उड़ते कैसे हैं। तब उस नन्हे से बालक के मन में एक विचार आया और एक सपना देखा कि मैं भी ऐसे एक दिन उड़ के दिखाऊंगा, और उन्होंने उड़ के दिखाया। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तब सुखोई 30 उन्होंने उड़ाया। तो ये क्या है? ये ड्रीमर है। ये वही लोग हैं जो सपने देखते हैं और उनको पूरा करने का मादा भी रखते हैं। इसीलिए युवा शक्ति में ड्रीमर की क्वालिटीज होनी चाहिए, बड़े सपने देखने वाले होने चाहिए। एक वो व्यक्ति जो 1992 में राम मंदिर के अंदर जाता है और उसने देखा कि आखिर राम भगवान जो हैं वो एक टेंट में बैठे हैं। उसका एक दिन सपना जागा कि एक दिन मेरे भगवान मंदिर में बैठेंगे, और सही 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो सपना 1992 में देखा और 2024 में पूरा किया। ये क्वालिटीज होती है ड्रीमर की। युवा पीढ़ी में ड्रीमर होना बहुत जरूरी है, सपने देखने वाली होनी चाहिए। अब्राहम लिंकन, जी हाँ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, 31 साल मेहनत करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने, पर क्या उन्होंने 31 साल तक कोई सपना नहीं देखा होगा? जी हाँ, उन्होंने छोटे छोटे चुनाव लड़े पर वो हर चुनाव में हारे गए। उन्होंने वकालत भी शुरू करी, वो भी हार गए। उनमें भी काम ढंग से नहीं चला, वकालत भी सही से नहीं कर पाए, और 31 साल की मेहनत के बाद, एक सपना देखने के बाद, उस सपने को पूरा करने के लिए 31 साल लग गए उसको, और वो अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। एक सिपाही जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना चाहता है, उसका सपना है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लूं, पर क्या ऐसा वो कर पाया? बिल्कुल कर पाया। प्रैक्टिस के दौरान उसका एक दायां हाथ चला गया विस्फोट के अंदर। अब उसका जो हाथ था, जो दायां हाथ था, वही शूटिंग पिस्टल के लिए सबसे ज्यादा मजबूत था, और वही हाथ कट गया। अब क्या उसने अपना सपना छोड़ दिया? नहीं। सफल व्यक्ति की यही क्वालिटी होती है कि वो अपना सपना नहीं छोड़ता, चाहे रास्ता बदलना पड़े, पर मंजिल एक ही होती है। उसने अपने उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करी और ओलंपिक के अंदर 2 गोल्ड मेडल लेकर आया। ये क्वालिटीज होती है कि वो अपने ड्रीमर होते हैं, जो अपना सपना है वो पूरा करने की वो मादा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। रास्ता कुछ भी हो पर मंजिल एक ही होती है कि अपना सपना पूरा करना है। तो युवा शक्ति के अंदर ड्रीमर होने चाहिए। अगली क्वालिटी है एक्शन टेकन एंड इनोवेशन। हम ज्यादातर, अधिकतर हम सोचने में ही लगा देते हैं। कोई भी समस्या है, उस समस्या में सोचने में इतना समय लगा देते हैं कि हमें एक्शन का टाइम ही नहीं मिलता, और हमारी सारी एनर्जी समस्या को जो है डिस्कस करने में लग जाती है। हम चिंता करने में अपनी सारे समय व्यस्त कर देते हैं, चिंतन करने में
हम समय लगाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय बचता ही नहीं है, इसलिए हम समय लगा ही नहीं पाते, हम एक्शन ले ही नहीं पाते। जिंदगी भर हम सिर्फ सोचते रह जाते कि मैं आज से करूंगा, मैं कल से करूंगा। याद रखिए, वो कल कभी नहीं आएगा। टुमारो नेवर कम, कभी नहीं आएगा। ये वही आज है जिसका तुमने इंतजार किया था कल। आज ही आपको वो कार्य करने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आपका ड्रीम सिर्फ एक इच्छा रह जाएगी, वो कभी सपना पूरा होने वाला नहीं है। तो जो भी आप इनोवेशन सोचते हैं उसके ऊपर कार्य करिए। आपने देखा होगा इसी कोविड के दौरान पेटीएम, स्विगी, जोमेटो ऐसे बहुत सारे अनगिनत इनोवेटिव आइडियाज लेकर लोग मार्केट में उतरे और उन्होंने अपनी एक पहचान बना दी। आखिर कारण क्या है? ये वही युवा शक्ति है जिन्होंने इनोवेशन लिया और एक्शन टेकन लिया, प्लानिंग करी, साथ में एक्शन जरूर लिया। और आज परिणाम ये है कि घर घर में जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, ओला, उबर हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। अगली क्वालिटी जो युवा शक्ति में होती है और जो युवा शक्ति में होनी चाहिए सफल युवा शक्ति के अंदर, वो है लर्न बाय मिस्टेक्स। गलतियां करनी चाहिए पर गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। अगर आप सोचे कि मैं जिंदगी में कभी कोई गलती ना करूं, तो आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। याद रखिए, अगर बच्चा गिरने से डरेगा तो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर बच्चा साइकिल चलाने से डरेगा तो कभी वो साइकिल नहीं सीख पाएगा। इसीलिए गलतियां करिए पर उसको दोहराइए मत। लर्न बाय मिस्टेक्स, उन गलतियों से सीखिए। फोर्ड के मालिक जब उन्होंने गाड़ी बनाई, पहली कार बनाई, तो रिवर्स गियर डालना भूल गए थे। क्या ये गलती नहीं है? क्या ये गलती नहीं है? अगर ये गलती नहीं की होती तो उनको रियलाइज नहीं होता कि ये बैक गियर भी तो जाना चाहिए था गाड़ी में। तो उन्होंने अगली जो गाड़ी बनाई उसमें बैक गियर लगाया। तो ऐसी गलतियों से ही आदमी सीखता है, पर हम गलतियां करने से डरते हैं क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करते। एडिसन साहब ने जब 1000 बार गलतियां करी तो आज उन्हीं के परिणामों के अनुसार हम आज रोशनी में बैठे हैं। आखिर ये 1000 गलतियां हमारे लिए तो सकारात्मक हुई, उनके परिणाम सकारात्मक रहे और उनको पता था कि 1000 तरीके से बल्ब नहीं बनता है। ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई है जिनकी वजह से इन्वेंशन हुए हैं। आप रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या वो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले जब कोका कोला बना रही थी तो क्या वो कोका कोला ही बना रही थी? जी नहीं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, वो कोका कोला नहीं बना रही थी। वो कोका कोला के बदले कुछ और इन्वेंट करना चाहते थे, पर वो इन्वेंट हो गया कोका कोला। आप जो आलू के चिप्स लेते हैं और खाते हैं मजेदार कुरकुरे से, तो क्या वो आप कंपनी जो बना रही थी, जो व्यक्ति वो बना रहा था, क्या वो सिर्फ वही बना रहा था? नहीं, वो कुछ और बनाना था, पर गलती से वो पोटैटो चिप्स बन गए। रोज हम चाय पीते हैं, क्या टी बैग बनाने वाली कंपनी क्या वो टी बैग बना रही थी? बिल्कुल नहीं। जब ये इन्वेंशन हुआ तो वो बाय मिस्टेक हुआ। ऐसी बहुत सारी इन्वेंशन है जो बाय मिस्टेक हुई है। एक्सरे मशीन की जो इन्वेंशन हुई है वो भी बाय मिस्टेक हुई है। तो इसीलिए लर्न बाय मिस्टेक, युवा पीढ़ी अपनी गलतियों से सीखे और उसको न्यू आइडियाज और न्यू इनोवेशन उसको डेवलप करे। तो इस तरीके से आपका नाम भी इतिहास बन जाएगा और आपका नाम भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सफल युवा पीढ़ी की क्वालिटीज, अगली क्वालिटी है कि वो खुश रहते हैं। आप जितने भी सफल व्यक्ति हैं उनकी जीवनी उठा के पढ़ लीजिए, उनमें एक क्वालिटी कॉमन है कि वो हमेशा खुश रहते हैं। हम क्या सोचते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं बहुत एंजॉय करूंगा। पर ये याद रखिए, इस दुनिया में जो खुश रहे हैं वही सफल हुए हैं। खुशी एक रास्ता है और उस रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पर हम सोचते क्या है, जब हम बहुत कामयाब हो जाएंगे तब हम खुश होंगे। नहीं, जब आप खुश होंगे तभी कामयाब होंगे। और जब हम खुश होते हैं तो एक पत्थर का कार्य करते हैं, और वो कौन सा पत्थर? जो हम पानी में फेंकते हैं। आपने देखा होगा, बचपन में भी हमने बहुत फेंका है कि जब हम किसी पत्थर को पानी में फेंकते हैं तो वो लहर बन के बाहर की तरफ लहर बाहर आती है
और ऐसे ही खुशी भी चारों तरफ फैलती है। आखिर जैसे जैसे आप खुश रहते हैं, आपके आसपास रहने वाले 1 मील के अंदर, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1 मील के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उनमें से जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, आपके खुश रहने के कारण 34% संभावना उनके भी खुश रहने की बढ़ जाती है। इसीलिए अपने आसपास जितने भी माहौल है आपका, वो आपकी खुशी के कारण परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और वो भी खुश रहना शुरू करते हैं और एक सकारात्मक माहौल बनता है। इसीलिए आप खुश रहना शुरू करिए। जब आप खुश रहेंगे तब आप सफल भी होंगे। पर हम उल्टा सोचते हैं कि जब हम सफल हो जाएंगे तब हम खुश होंगे। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। सफल व्यक्तियों की यही पहचान है, वो हमेशा खुश रहते हैं। आंतरिक खुशी की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक स्माइल की बात नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए हमेशा खुश रहिए, दूसरों की मदद करिए। सफल युवा पीढ़ी की अगली क्वालिटी है, दे आर रीडर्स। वो जितने भी सफल व्यक्ति हैं, वो सभी रीडर्स हैं। ऑल लीडर्स आर रीडर्स एंड ऑल रीडर्स आर लीडर्स। तो जितना भी आप अपने क्षेत्र में कामयाबी चाहते हैं, आप उस क्षेत्र की पुस्तकें लेकर आइए और उसको पढ़िए, क्योंकि आप पेड़ तो काटना चाहते हैं पर अपनी कुल्हाड़ी तेज नहीं करना चाहते। तो जब आगे क्या होगा कि आप अपनी एनर्जी तो लगाएंगे पर पेड़ नहीं काट पाएंगे। मतलब आप एनर्जी तो लगा रहे होंगे पर आप रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। बिजी होना और प्रोडक्टिव होने में फर्क है। जब हम अपनी कुल्हाड़ी तेज नहीं करते तो हम सिर्फ बिजी होते हैं, और जब हम अपनी कुल्हाड़ी रोज तेज करते हैं तो हम प्रोडक्टिव होते हैं। इसीलिए अपने नॉलेज को बढ़ाइए, गर्दन से ऊपर के लिए कार्य करिए। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है युवा पीढ़ी, आप उस क्षेत्र से जुड़ी हुई बुक्स को रोज पढ़िए, रीडिंग हैबिट डालिए। जितने भी सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, वो पढ़ते हैं। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, वो भी पढ़ते हैं। वॉरेन बफे आज भी दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्या है किताबों में? ये किताबों की वजह से ही वो सक्सेसफुल हुए हैं। उनका कहना है, युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश वॉरेन बफे जी ने दिया कि किताबें पढ़ने की आदत डालिए। जब ये किताबें पढ़ेंगे तो यहीं से न्यू आइडियाज आएंगे, और उन न्यू आइडियाज को जब आप इनोवेशन के लिए जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल वुमेन बन जाएंगे। इसीलिए किताबों को पढ़िए, किताबों का सहारा लीजिए और अपनी कुल्हाड़ी रोज तेज करिए। सफल युवा की अगली क्वालिटी है परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस। लगातार करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। जब बार बार एक रस्सी किसी पत्थर पर रगड़ती है तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। जब एक पानी की बूंद रोज टपकती है पत्थर पर तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। जब हर एक 8 सेकंड के बाद, जब 8 सेकंड के बाद एक जब बूंद गिरती है, और वो बूंद हर हजारों सालों से गिरती आ रही है, और वो बूंद लगातार गिरती आ रही है, और उस लगातार गिरने के परिणाम स्वरूप आज वो विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी बन गई है। आखिर परिणाम क्यों हुआ इतना बड़ा? क्योंकि वो लगातार गिर रही है। परसिस्टेंस है, कंटिन्यूअस है, वो रुकी नहीं है। हमें चाहे परिणाम जैसे भी मिले, हमें अपने परिणाम लगातार प्रयास करते रहने हैं। याद रखिए, अभ्यास और प्रयास ये दोनों ही चीजें आपको सफलता दिलाते हैं। पर हम क्या करते हैं, जब हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिलते तब हम अपने अभ्यास भी छोड़ देते हैं और प्रयास भी छोड़ देते हैं और एक औसत आदमी की जिंदगी जीते हैं। इसीलिए अपने अभ्यास और प्रयास को लगातार बनाए रखिए और सफल युवा पीढ़ी में अपना नाम लिखवा लीजिए। सफल युवा पीढ़ी एयर की तरह होती है। एयर मतलब AIR। A means accountable, I means integrity and R means responsible। जितने भी ये मैंने एयर का बताया है, ये सफल युवा पीढ़ी की क्वालिटीज होती हैं। अगर आप में ये क्वालिटीज नहीं है तो आप एयर की क्वालिटी को मेंटेन रखिए। आप में अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तभी आप एक सफल व्यक्ति और सफल युवा के रूप में पहचाने जाते हैं।
इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानिए। फिजिक्स का एक नियम है, जितने भी एवरेज लोग हैं, जितने भी औसत आदमी हैं जो औसत जिंदगी जीते हैं, वो फिजिक्स के नियम के अनुसार जीते हैं। वो क्या करते हैं? वो जिम्मेदारियों को खिसकाना पसंद करते हैं, जिम्मेदारियों को उठाना पसंद नहीं करते, क्योंकि फिजिक्स का नियम यही कहता है कि क्या किसी चीज को उठाना मुश्किल है और उसको खिसकाना आसान है। इसीलिए हम औसत जिंदगी जीते हैं और अपनी जिम्मेदारियां खिसकाते रहते हैं। जो भी नया कार्य आया उसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, पर मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को आदत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत ही नहीं है। इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी खिसकाता हूं और उसी का परिणाम ये है कि औसत आदमी औसत सोच के कारण, औसत प्रयासों के कारण और औसत अभ्यास के कारण वो एक औसत जिंदगी जीता है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन रखिए, यही आपकी पहचान बनाएगी। युवा पीढ़ी, सफल युवा पीढ़ी, सफल युवा पीढ़ी की अगली क्वालिटी है फोकस्ड। एक बार बिल गेट्स से पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत कम चीजों में फोकस्ड हूं। आप अपना जो डिस्ट्रैक्शन है उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए और एक लेंस की तरह कार्य करिए जो धूप के साथ फोकस करके कागज को जलाने की शक्ति रखता है। तो सफल व्यक्ति की पहचान यही है कि वो फोकस रहते हैं। विराट कोहली को कौन नहीं जानता, पर क्या आप ये जानते हैं कि जब विराट कोहली जी के पिताजी के स्वर्गवास हुआ तब वो दिल्ली की रणजी ट्रॉफी के लिए लड़ रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? उस दिन उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं मैच खेलूंगा। पिताजी तो चले गए पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और जब वो चले गए, पूरा क्रियाक्रम हो गया, तब विराट कोहली जी घर पहुंचे। तो सोचिए ये क्या है? ये है फोकस्ड। और आज उन्हीं के प्रयास की वजह से, उन्हीं के अभ्यास की वजह से, उन्हीं के फोकस की वजह से और उनके माता पिता के आशीर्वाद की वजह से आज विराट कोहली के नाम से जाना जाता है। सफल युवा पीढ़ी की अगली क्वालिटी, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते, मतलब बहानेबाजी, टाला मटोली नहीं करते। मेरी तो किस्मत खराब है, हम तो जिंदगी घसीट रहे हैं, कट रही है, काट रहे हैं, मेरी तो उम्र हो चुकी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत अनपढ़ हूँ। इस प्रकार के हम क्या करते हैं? बहाने करते हैं और जो हमारे लक्ष्य है उन लक्ष्य से भटक जाते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आदत है अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना ही नहीं चाहते, हम अपने कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं। इसीलिए हम एक औसत जिंदगी जीते हैं जिसमें सपनों की बातें नहीं होती, सिर्फ दाल रोटी की बातें होती हैं कि बस जिंदगी में दाल रोटी मिल जाए बहुत है, ईश्वर ने दाल रोटी दी है बहुत है, पर कभी घी का नहीं सोचते, कभी मक्खन का नहीं सोचते। जिंदगी सिर्फ दाल और रोटी में सीमित रह जाती है। तो इसीलिए अपनी जो सफल युवा पीढ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ साथ प्रोक्रास्टिनेशन कभी नहीं करते। इसीलिए युवा पीढ़ी हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहती है, कोई बहाने नहीं करती, सिर्फ अपने उद्देश्य और लक्ष्य की तरफ फोकस रहती है। सफल युवा पीढ़ी की अगली क्वालिटी है पॉजिटिव एटीट्यूड। हर चीज में पॉजिटिव ढूंढना। याद रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख हो रहा है और आप हंस रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि समस्या तो है पर मैं समाधान खोज रहा हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम तो है पर मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। मैं ईश्वर से ये नहीं मांग रहा कि मेरे पास प्रॉब्लम ना आए, मैं ये मांग रहा हूँ कि मेरे कंधे मजबूत रहे। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। इसीलिए जो सफल व्यक्ति है, जो सफल युवा पीढ़ी है, वो सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड की रखती है। इसीलिए अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। किसी को 6 दिखेगा, किसी को 9 दिखेगा, सही दोनों हैं, पर हर व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी परिस्थिति और तथ्यों के अनुसार उस सत्य को देखता है। इसीलिए आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखें। उसके लिए आपको क्या करना है? ट्रेनिंग, सेमिनार, मेंटोर, किसी की भी हेल्प लेनी हो,
उसको रखिए, साथ में किताबों का सहारा लीजिए। ये आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करने में बहुत सहायक होगी। और अगली क्वालिटी जो सफल युवा पीढ़ी के अंदर होती है वो है चरित्र। याद रखिए, जैसे मित्र वैसे चरित्र। इसीलिए अपनी संगत को पहचानिए। क्या मेरी संगत मेरे लक्ष्य के अनुसार है? क्या मेरी संगत मेरे सपनों के अनुसार है क्या? याद रखिए, अगर आपके पास से पैसा खो जाता है तो आपने कुछ नहीं खोया। अगर आपके पास से सेहत खो जाती है तो आपने थोड़ा बहुत खो दिया, पर अगर आपने चरित्र खो दिया तो आपने जीवन में सब कुछ खो दिया। इसीलिए अपने चरित्र को ऊंचा रखिए और इसी चरित्र से ही आपको सफलता मिलेगी। याद रखिए, सफलता स्किल और विल की सहायता से ले तो सकते हैं, पर उस सक्सेस को मेंटेन करने के लिए चरित्र की आवश्यकता है, कैरेक्टर की आवश्यकता है। इसीलिए अपने कैरेक्टर को पॉजिटिव रखिए, ऊंचा रखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग पर कार्य करिए। जितने भी सफल युवा हैं वो कैरेक्टर बिल्डिंग पर कार्य करते हैं। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनकी जिंदगी में भी परिवर्तन आए। धन्यवाद। आपका दिन